बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करते हैं। आज से पहले आपने सिर्फ़ और सिर्फ रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा, लेकिन अब इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी पढ़ेंगे। रियल नंबर्स आप कह सकते हैं कि वो नंबर्स हैं जो रियल हैं, जो असल में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसका एक पार्ट रियल नंबर है और उसका सेकंड पार्ट इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर से मतलब यह है कि एक ऐसा नंबर जो असल में एग्जिस्ट नहीं करता। हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं और इसकी डेफिनेशन को समझते हैं और फिर इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 1.5 के तमाम क्वेश्चंस को भी सिंप्लीफाई करेंगे। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि अ नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। आप याद रखें कि इसे क्या पढ़ेंगे, आयोटा b, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स एंड आयोटा इज एन इमेजिनरी यूनिट। यानी इसमें a और b जो मौजूद हैं ये रियल नंबर्स हैं और आयोटा जो है वो इमेजिनरी यूनिट है। एंड द वैल्यू ऑफ आयोटा इज अंडर रूट -1। इसका मतलब ये है कि ये एक इमेजिन किया गया नंबर है कि आयोटा जो है वो अंडर रूट -1 के बराबर होगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि हम इसके फर्स्ट पार्ट को जो है इस पार्ट को कहते हैं कि रियल पार्ट और इस सेकंड पार्ट को इमेजिनरी पार्ट कहा जाता है। अगर हम इसे रिप्रेजेंट करने के हवाले से बात करें तो हम कहेंगे कि इसे z से या z से डिनोट किया जाता है और नंबर कैसे लिखा जाता है, 3 + 4 आयोटा। अब इसका मतलब ये है कि आप देखें ये इस फॉर्म में लिखा गया है। सिर्फ ये वाहिद फॉर्म नहीं है जिसमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को एक और फॉर्म में जिसे ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म कहते हैं उसमें भी लिखा जाता है। अब ये दोनों फॉर्म्स कैसे होती हैं, कैसे लिखी जाती हैं, जब हम क्वेश्चन 1 को सिंप्लीफाई करेंगे सो अल्टीमेटली यू विल गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ इट। आप देखेंगे कि ये क्या है, जैसे ऑर्डर्ड पेयर्स फॉर्म्स आर गिवन एंड यू आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट देम इनटू a प्लस आयोटा b फॉर्म। हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ देखें क्या है 1 और ये क्या है 2। तो बहुत आसान तरीका है। हम इसे क्या लिखेंगे 1 + 2 और आयोटा का साइन आप i की तरह बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है 2 और 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 + 2 आयोटा। तो हम यहाँ लिख लेंगे 2 + 2 आयोटा। आई होप आपको यह आसानी से समझ आ रहा है। फिर इसके बाद क्या है 3 और 4, तो क्या हो जाएगा 3 + 4 आयोटा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 3 + 4 आयोटा। ये आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स के लिए ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बात वही है क्योंकि ये 1 वर्ड स्टेटमेंट है या 1 वर्ड आंसर है, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। आप हमेशा याद रखें मैथमेटिक्स में हम अक्सर लिखते हैं सॉल्यूशन या प्रूफ या वेरिफिकेशन और उसमें मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। लेकिन अगर कभी आपको सिर्फ डायरेक्ट आंसर लिखना पड़ जाता है किसी भी क्वेश्चन के लिए तो उसमें आप सॉल्यूशन मत लिखा करें। और दूसरा ये कि ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव्स के लिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आपको नहीं दिया जा सकता। फिर इसके बाद हम आते हैं क्या है -1 + 1 आयोटा, लेकिन 1 लिखा नहीं जाएगा तो हम यहाँ लिखेंगे -1 + आयोटा, सिर्फ हम डायरेक्ट आयोटा लिख देंगे। नेक्स्ट इसके बाद क्या है -2 और यहाँ क्या है +2, तो हम क्या लिखेंगे -2 + 2 और आयोटा लिखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद क्या है -3 + 4 आयोटा। अब हम यहाँ लिखेंगे -3 + 4 आयोटा। बहुत ही आसान सवाल था, एक बहुत आसान कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको ये ठीक तरीके से समझ आया। चलें क्वेश्चन 2 को सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन 1 में हमने डिस्कस किया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं, एक है उसका रियल पार्ट और एक उसका है इमेजिनरी पार्ट। अगर रियल पार्ट है तो आप देखें इसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, द रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, द इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर देखें, किसी भी फॉर्म में दिया जाए, a + आयोटा b फॉर्म में दिया जा रहा है या आपको ऑर्डर्ड पेयर में दिया जा रहा है तो उसे भी मैंने कन्वर्ट कर दिया a + आयोटा b फॉर्म में। अब आप देखें ये क्या है 1 + 2 आयोटा।
जो इसका आयोटा वाला पार्ट है वो इसका इमेजिनरी पार्ट है, और जो आयोटा नहीं है वो कौन सा पार्ट है, ये पार्ट कहलाता है रियल पार्ट। अब आप ये याद रखेंगे कि a प्लस आयोटा b, इसका मतलब ये है कि यहाँ प्लस का साइन होना चाहिए। अगर कोई ऐसा नंबर है जो माइनस के साइन के साथ है तो आप उसका नेगेटिव साइन उसके साथ लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट के तौर पे। अब हम क्या कहेंगे, यहाँ इसका रियल पार्ट क्या है, इसका रियल पार्ट है 1 और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट है 2, पॉजिटिव है। फिर क्या है, अब आप यहाँ देखें ये आयोटा, तो ये इसका इमेजिनरी पार्ट है और ये इसका रियल पार्ट है। तो इसका रियल पार्ट 4 हुआ, इमेजिनरी पार्ट जो है वो 9 हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर बुक के आखिर में गलत है, आप ठीक कर लीजिएगा। ये ऑर्डर्ड पेयर में दिया था। अभी आपने क्वेश्चन 1 में समझा कि मैंने इसे a प्लस आयोटा b फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये मैंने कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये इमेजिनरी पार्ट है और ये इसका रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट क्या होगा, -5 और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 6। फिर इसके बाद क्या है, ये है -1 माइनस आयोटा। इसका मतलब ये है कि यहाँ अगर कोई कोफिशिएंट नहीं दिया जा रहा तो हम क्या कहेंगे, 1। तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये नेगेटिव साइन अंदर आ जाएगा। आप इसे चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 प्लस -1 आयोटा, ऐसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पॉजिटिव साइन होना चाहिए। ये क्या है, ये -1 है, -1 इसका इमेजिनरी पार्ट है और इसका जो रियल पार्ट है वो भी -1 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम इसे ओपन करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस साइन है। तो ये क्या हो जाएगा, -3/4 इसका कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट है, और 4/5 जो है इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। आते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। यहाँ पे -1 और 2 आयोटा, तो ये आयोटा दिया हुआ है, इसका मतलब ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, और -1 जो है वो इसका रियल पार्ट है। तो -1 और +2, प्लस नहीं लिखते। आसान सवाल, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आया। इसके बाद क्वेश्चन 3 को सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन 3 रिलेटेड है कॉन्जुगेट के कॉन्सेप्ट से। कॉन्जुगेट किससे कहते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे, आपको पहले पार्ट में ही कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। अगर ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 2 आयोटा, तो आप इसके सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का सिंबल चेंज करेंगे, यानी पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे और नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे। फिर यहाँ पे जो इसका रियल पार्ट है इसका सिंबल चेंज नहीं करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखेंगे, 3 - 2 आयोटा। आई होप आसान था। यहाँ पे आपने जहन में रखना है कि जब हम बात करते हैं एडिटिव इन्वर्स की, तो एडिटिव इन्वर्स में हर टर्म का साइन ऑपोजिट हो जाता है। जैसे अगर एडिटिव इन्वर्स होता तो ये क्या हो जाता, -3 + 2 आयोटा। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉन्जुगेट की, तो हम सिर्फ सेकेंड टर्म जो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है सिर्फ उसी के सिंबल को चेंज करेंगे। नेक्स्ट क्या है, अगर मैं इसे लिखना चाहूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 4 + 9 आयोटा, आयोटा की फॉर्म में लिखा। अब इसके बाद a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख लिया। अब हम इसे चेंज करते हैं, कॉन्जुगेट। आप देखें रियल नंबर को z या z से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसके कॉन्जुगेट को z बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 4 - 9 आयोटा। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, -1, और अगर मैं इसे कन्वर्ट करूं तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस आयोटा, 1 नहीं लिखा जाता, तो इस सिंबल को चेंज करेंगे, -1 माइनस आयोटा। ये है 1 माइनस आयोटा, 1 का सिंबल चेंज नहीं होगा, इसका चेंज करेंगे, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा। नेक्स्ट इसके बाद है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, सिर्फ इसका सिंबल चेंज कीजिए, ये माइनस है
तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे कॉन्जुगेट, -3/4 पे लिखेंगे -4/5 और क्या लिखेंगे आयोटा। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, अब ये इसका इमेजिनरी पार्ट है और ये इसका रियल पार्ट है, तो हम सिंबल इसका चेंज करेंगे। इसे हम यूं भी लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1 + 3 आयोटा। अब इसे चेंज करते हैं कॉन्जुगेट में, या इसका कॉन्जुगेट लिखते हैं -3 आयोटा। ये भी एक आसान सवाल था और ये कंप्लीट एक्सरसाइज ही बहुत इजी है कॉन्सेप्ट के हवाले से। अब हम क्वेश्चन 4 को सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन 4 के टोटल 6 पार्ट्स हैं। इसमें मैं आपको एक पार्ट कंप्लीटली एक्सप्लेन करूँगा, उसके अलावा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट जो है उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्योंकि अगर आपको एक पार्ट की एक्सप्लेनेशन समझ आ जाती है तो अल्टीमेटली आप बाकी क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन है वेरीफाई दैट। अब आप देखें कि ये क्या बना हुआ है, z या z का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर। इस पे अगर ये बार है तो इसका मतलब है कि उसका कॉन्जुगेट, और उसके ऊपर एक और बार है तो उसका मतलब कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट। यानी आप पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, फिर उसका दोबारा कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, तो फिर आंसर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। ये हमें प्रूफ करना है। बहुत आसान स्टेप्स हैं, देखते हैं। पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, 4/7 + 9/10 आयोटा। और अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, ये किसके बराबर है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। हमने फर्स्ट पार्ट के लिए z1 लिख लिया, सेकंड पार्ट के लिए z2 लिख दें, थर्ड पार्ट के लिए z3 लिख दें। अगर एग्जाम में आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया जा रहा है तो फिर आप सिर्फ z लिख दें, 1 z के साथ 2 या z के साथ 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 1 भी लिख देंगे तो तब भी ठीक है, और बग़ैर इस नंबर के लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, तो मैं यहाँ लिख लूँगा कि इफ़ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ दिस वन, देयरफॉर, फिर हम देयरफॉर का साइन लगाएंगे और क्या लिखेंगे, द कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट के लिए पहले तो आप ये एक बार ड्रॉ करें, ये भी एक ब्रैकेट की फॉर्म है लेकिन हम इसे बार कहेंगे, 4/7 + 9/10 और क्या लिखेंगे यहाँ पे, आयोटा। जब हम इस बार को रिमूव करेंगे तो कॉन्जुगेट के लिए हम इस साइन को चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, 4/7 - 9/10 आयोटा। आप देख रहे हैं कि ये हमने क्या फाइंड किया, ये हमने फाइंड किया कॉन्जुगेट। आप कॉन्जुगेट को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा स्टेप्स को सिस्टमैटिक करने के लिए, थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये स्टेप भी लिखा। यहाँ एक बार ड्रॉ किया, जब बार रिमूव करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में साइन चेंज करेंगे, जब बार लगाएंगे तो यहाँ साइन चेंज नहीं होगा, बार रिमूव करने पे साइन चेंज किया जाएगा। इस पॉइंट को आपने जहन में रखना। अब ये एक कॉन्जुगेट है, इस कॉन्जुगेट का हमने मज़ीद जो है वो कॉन्जुगेट फाइंड करना है, यानी कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। तो फिर लिखेंगे देयरफॉर, बिकॉज दिस इज दिस, सो देयरफॉर, और देयरफॉर करके फिर हम यहाँ एक ब्रैकेट के लिए जो है ये बार ड्रॉ करेंगे, 4/7 - 9/10 आयोटा। अब अगर हम इस बार को रिमूव करें तो ये क्या बनेगा, 4/7 प्लस, ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, 9/10 और यहाँ आ जाएगा आयोटा। और यहाँ हम क्या लिखेंगे, ये क्या है, ये है कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट। अब अगर आप क्वेश्चन देखें तो ये क्या था, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, 4/7 + 9/10 आयोटा। जब हमने कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट लिया तो दोबारा वैल्यू वही बन गई जो कि यहाँ थी, 4/7 + 9/10 आयोटा। तो हम कह सकते हैं कि ये इसके बराबर है। तो हम क्या कहेंगे, हेंस कॉन्जुगेट इज इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, जो पहला था।
अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, क्योंकि वेरिफिकेशन का कहा था तो हम लिख देंगे वेरीफाइड। और यहाँ भी वेरिफिकेशन की हेडिंग सॉल्यूशन की जगह हमने वेरिफिकेशन इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ लिखा था वेरीफाई दैट। प्रूफ दैट लिखा होता तो हम प्रूफ की हेडिंग लिखते हैं यहाँ पे। तो ये इसी तरह सेकंड और थर्ड पार्ट सिंप्लीफाई होगा। अब इसके बाद मैं आपको मज़ीद इसके 3 पार्ट्स का सॉल्यूशन दे देता हूँ। क्वेश्चन 5 के जितने भी पार्ट्स हैं उन सब में आपको इक्वेशंस दी जा रही हैं और आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप यहाँ देखें तो इक्वेशन के लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको एक इमेजिनरी नंबर दिया हुआ है और उसके साथ रियल पार्ट भी दिया हुआ है, यानी ये एक कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर है। और सेकेंड साइड पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है। तो आप ये देखेंगे कि ये इसका रियल पार्ट है, रियल पार्ट के इक्वल होगा क्योंकि इज इक्वल टू का साइन है, और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। इसी कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हैं। पहले सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन रिपीट किया और लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन। हम क्या लिखेंगे, x जो है वो किसके बराबर है, x बराबर है -5 के, और y जो है वो किसके बराबर है, आप देख सकते हैं ये आयोटा और आयोटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, y इज इक्वल टू 5 आयोटा। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कि y इज इक्वल टू 5 और ये आंसर आ गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट सिंप्लीफाई करते हैं। सेकंड पार्ट सिंप्लीफाई करते हुए आप देखेंगे कि ये इसका रियल पार्ट है तो इसके भी ये रियल पार्ट के बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, x² इज इक्वल टू 16/9, और हम यहाँ क्या कहेंगे, इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर है तो हम क्या लिखेंगे, y² इज इक्वल टू 9/25। अब आप जानते हैं कि आपको फाइंड करना है x, जबकि ये है x², फाइंड करना है y, जबकि ये दिया जा रहा है y²। तो आप इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसका आपने स्क्वायर जो है वो एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए इसकी ऑपोजिट पावर यानी स्क्वायर रूट ले लेंगे। अगर आप स्क्वायर रूट आप लेफ़्ट हैंड साइड पे लेंगे तो अल्टीमेटली आपको स्क्वायर रूट जो है वो राइट हैंड साइड पे भी लेना पड़ेगा। फिर हम देखेंगे कि स्क्वायर और रूट, अगर हम रूट को पावर में कन्वर्ट करें स्क्वायर रूट को तो 1/2 पावर है। मैं आपको सिंप्लीफाई करके भी बता देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। आप देखें 2 से 2 कैंसिल होगा तो सिर्फ x बच जाएगा। यही सेम स्टेप हमने यहाँ लाना है। देखें 16 किसका स्क्वायर है, ये है 4²। 9 किसका स्क्वायर है, 3²। ये परफेक्ट स्क्वायर से। अब इसके बाद हम देखेंगे कि 4 जो है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो क्या बचा 4/3। फिर इसके बाद हम सेकंड इसके पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि इसका इमेजिनरी पार्ट था। यहाँ देखते हैं हमने y² को किसके बराबर लिखा, 9/25 के। अब y² यानी इसका हमने स्क्वायर ख़त्म करना है तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लेंगे। फिर क्या हो जाएगा, √9/25। सिंप्लीफाई करते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ये क्या बचेगा, यहाँ हम लिखना चाहें तो 3²/5², और इसका आप रूट लिख सकते हैं। कंप्लीटली इसको कवर कीजिएगा, रूट का साइन भी ठीक तरीके से लगाइएगा, और y किसके बराबर आ जाएगा 3/5, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया। यहाँ पे आप आंसर लिख लेंगे। इसके बाद इसके मज़ीद 2 पार्ट्स को भी सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन 5 के लास्ट 2 पार्ट्स सिंप्लीफाई करते हैं और ये हमारी इस एक्सरसाइज के भी आखिरी 2 सवाल हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ हमें इक्वेशन दी जा रही है तो हम कहेंगे कि रियल पार्ट के बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे, y² किसके बराबर हो जाएगा, y² 121 के बराबर है। जबकि x/3 किसके बराबर होगा, x/3 जो है वो बराबर होगा -9/5 के। अब यहाँ कॉमा लगा लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 3 यहाँ डिवाइड कर रहा है, सेकंड साइड पे मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा -9 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5। x इज इक्वल टू माइनस, ये कितना हो जाएगा 9 टाइम्स
3 इज़ 27/5। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ स्क्वायर है, हमें स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, जैसे अभी हमने पिछले पार्ट में समझा। तो अगर हम एक तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें सेकंड साइड पे भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बचा y, और यहाँ क्या बचेगा 11, यानी 121 एक परफेक्ट स्क्वायर है और 11 स्क्वायर ये बनेगा। आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट 4। इसमें क्या दिया हुआ है, √5/3x। ये इसका जो है वो रियल पार्ट है और ये इमेजनरी पार्ट है। रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, √5x/3 इज़ इक्वल टू, आप कंप्लीटली ऐसे भी लिख सकते हैं, इज़ इक्वल टू 6√3/√2। सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आपको x को सेपरेट करना है, तो आप इसे सेकंड साइड पे जाके, ये मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ, तो सेकंड साइड पे डिवाइड करेगा और ये डिवाइड कर रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा। तो कैसे लिखेंगे, x इज़ इक्वल टू 6√3/√2 और क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय √5। ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था, वहाँ डिवाइड किया, यहाँ डिवाइड कर रहा था, वहाँ मल्टीप्लाई। x इज़ इक्वल टू 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 18/√3 एज इट इज़ आ जाएगा। √2 और √5 आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो 5 × 2 इज़ 10। फिर यहाँ पे कॉमा लगा लेते हैं और सिंप्लीफिकेशन के लिए हम चलते हैं आगे। अब हम देखेंगे कि इमेजनरी पार्ट के बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे, -3/√2y किसके बराबर है, ये बराबर है 2/√2/9। अब इसे सिंप्लीफाई करते हुए √2 यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ मल्टीप्लाई करेगा, -3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ डिवाइड करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, y इज़ इक्वल टू 2/√2 और फिर क्या लिखेंगे, /9 मल्टीप्लाइड बाय माइनस जो है इसके साथ आएगा, तो हम यहाँ मल्टीप्लाइड बाय -√2/3। ठीक है, ये यहाँ -3 मल्टीप्लाई हो रहा था। अगर आप माइनस का साइन यहाँ नहीं यहाँ लगाना चाहें तो ऐसे भी लगा सकते हैं कि -3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ डिवाइड कर रहा है। तो अब हम लिखेंगे y इज़ इक्वल टू, आप देखेंगे √2 और √2 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 4, और 4 का जब स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो क्या आएगा 2, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा दोबारा 4। फिर इसके बाद ये है 9 × 3 इज़ 27। आप देखें ये प्लस है और ये माइनस, तो प्लस माइनस पूरी फ्रैक्शन का साइन माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आके क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट हुआ और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। आई होप आपको ये एक्सरसाइज भी पसंद आई होगी। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।